कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ और एक्टिव हो गए। अच्छा, जितना सिंपल ये वीडियो का टॉपिक लग रहा है, वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आखिर सारे जो हाइपर मतलब जो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव कार गाइज होते हैं वो ड्रिफ्ट बिल्ड या रियर व्हील ड्राइव। खैर, सारी सीक्रेट्स एकदम से नहीं खोलूंगा। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से और सबसे मेजर वजह जिसकी वजह से आप अपनी कार को ड्रिफ्ट नहीं कर सकते वो है फ्रंट व्हील ड्राइव। डैम भाई, इंडिया एक ऐसा कार मार्केट है जहां लोगों को कार की नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है। मतलब आप एसयूवी ले रहे हो जो फ्रंट व्हील ड्राइव है, व्हाट द हेल। मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी आप ले रहे हो, मतलब आप एसयूवी मतलब क्या होता है कि हाई ग्राउंड क्लियरेंस एंड कैन गो थ्रू एनी ट्रेल, किसी भी टाइप की रोड पे चल सके। अब जब भाई फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वही भाई कैसे चलेगी वो किसी भी ट्रेल पे, या तो 4 व्हील ड्राइव हो या तो ऑल व्हील ड्राइव हो, तभी तो ट्रैक्शन बनेगा रोड पे। खैर, ये चीज मुझे ना एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं भाई खुद परेशान हूँ इन मतलब बेवकूफ़ी कहेंगे हम इन लोगों को। कार के मामले में ये लोग बेवकूफ़ हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव इजंट गुड फॉर ड्रिफ्टिंग, क्योंकि जब दो आगे वाले टायर से ही बोथ स्टीयरिंग एंड पावर का क्या कर रहे हैं पावर जारी होगी तो बैलेंस बिल्कुल नहीं बनेगा। और ऑल व्हील ड्राइव भाई, बाप रे बाप। मतलब ऑल व्हील ड्राइव में तो आप ये समझो कि आप गाड़ी का आगे से स्टीयर करोगे या फिर मतलब गाड़ी आगे ही भागती चली जाएगी, आप मोड़ोगे या आगे भागोगे, ये सीन हो जाएगा ऑल व्हील ड्राइव में। पावर बहुत ज्यादा होती है, कंट्रोल करना बिल्कुल आसान नहीं होता ऑल व्हील ड्राइव में। तो रही बात अब ड्रिफ्ट करने के लिए बेस्ट कार रहेगी कौन सी, रियर व्हील ड्राइव कार्स। तो भाई नोट कर लेना आप लोग कि अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा चाहिए ना कार का, मतलब कार से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए मजे का, तो या तो वो रियर व्हील ड्राइव होनी चाहिए या ऑल व्हील ड्राइव होनी चाहिए। क्योंकि रियर व्हील ड्राइव होगी तो आप ड्रिफ्ट कर पाओगे, ऑल व्हील ड्राइव में पावर ज्यादा होता है। और आपने देखा है कि वो जो गाड़ी एकदम का जो गाड़ी और बोनट होता है वो ऐसे करके ऊपर की तरफ उठता है, आगे की तरफ वो पीछे वाला टायर दब जाता है, कुछ ऐसे से शेप में गाड़ी जा रही होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो रियर व्हील ड्राइव में ही तो होता है, एकदम से ऐसी गाड़ी हो जाती है। अब यूं तो आप कोई सी भी कार को ड्रिफ्ट कर सकते हो, लेकिन पहले तो आप में ड्रिफ्ट स्किल होनी चाहिए, और दूसरा आप अपनी कार को ड्रिफ्ट स्पेक या फिर ड्रिफ्ट बिल्ड की तरफ, ड्रिफ्ट बिल्ड ओरिएंटेड बना लो, ड्रिफ्ट ओरिएंटेड अपनी कार को बना लो। इससे क्या होगा, आपकी जो कार है वो एकदम मक्खन की तरह ड्रिफ्ट कर पाएगी। मीन्स टू से ड्रिफ्ट करने में आसानी होगी, स्मूथर ड्रिफ्ट होंगी और ड्रिफ्ट हैंडलिंग में स्मूथनेस आएगी अगर आप ड्रिफ्ट ओरिएंटेड अपनी कार को बनाते हैं। एंड द ग्रेट थिंग इज दैट इसके लिए आपको हॉर्स पावर बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। तो अब क्या करना है स्मूथ ड्रिफ्ट के लिए, इसमें मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, डिफरेंशियल एंड सस्पेंशन। और आपको पहले बिना आगे की सोचे हुए सबसे पहले डिफरेंशियल के बारे में समझना पड़ेगा, पहले यही समझना पड़ेगा जिससे आप पूरा मजा ले पाए, वरना चीजें बिखरी बिखरी लगेंगी और कंफ्यूजन हो सकती है। बाय द वे, जो ड्रिफ्ट बेस्ड मॉडिफिकेशंस होती हैं दे आर जस्ट फॉर फन, या मतलब मजे। और बाय द वे ये सही भी है क्योंकि गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर कार ना। तो डिफरेंशियल डिफरेंशियल एक मैकेनिकल डिवाइस है जो एक्सेल असेंबली का पार्ट होता है। एक्सेल असेंबली इसे कहते हैं, और एक्सेल असेंबली मतलब ड्राइव लाइन या ड्राइव ट्रेन है, उसका जो फॉर्मेट या लुक होता है उसे एक्सेल असेंबली कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रियर व्हील ड्राइव का फॉर्मेट है। और समझो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे इसका इंजन और गियर बॉक्स दे रखा होता है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, रियर व्हील ड्राइव का मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो गाड़ियां जिनके पीछे वाले पहियों में जो दम भरी जाती है, जिनके पीछे वाले पहिए दम भरते हैं, वो होते हैं रियर व्हील ड्राइव। अब आप इस डायग्राम को ढंग से देखो, जिन टायर से पावर डिलीवर होती है यानी कि पीछे वाले टायर, इनके बीच में ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसे कहते हैं डिफरेंशियल। देखो मेरे साथ चल रहा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आगे जंप करोगे या वीडियो आगे स्किप कर दोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है। सो जो डिफरेंशियल है, इस डिवाइस का काम ये होता है कि जो पावर जो डिलीवर हो रही है उसको पीछे वाले टायर में कभी राइट में या कभी टर्न होता है, हमारा कोई टर्न हो रहा है उसके टाइम पे जो टायर है, जैसे 2 अलग अलग टायर हैं तो कभी एक में ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूट करना या सिचुएशन के हिसाब से एक टायर में ज्यादा और एक टायर में कम पावर को डिलीवर करना, जिससे बैलेंस बना रहे, ये डिफरेंशियल का काम होता है। पहले जिन कार्स में डिफरेंशियल नहीं होता था उसमें यही दिक्कत होती थी कि जब गाड़ी टर्न करती थी तो ट्रैक्शन उतना नहीं बन पाता था। तो
ट्रैक्शन इसलिए नहीं बन पाता था। अब आप इस चीज़ को समझिए, जब आप गाड़ी को टर्न कर रहे हो तो एक टायर अंदर की तरफ होगा और दूसरा टायर बाहर की तरफ होगा। जो जो टायर मतलब बाहर की तरफ जो व्हील होगा उसे डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा उसे। अच्छा देखो ये समझो यहाँ पे, जैसे ये कार है, ठीक है, ये इधर मुड़ेगी, तो अब आप देखेंगे कि जब ये टर्न करेगी, ठीक है, तो उसका एक टायर जो है वो अंदर की तरफ होगा, जो पीछे जो टायर है, इसको मान लेते हैं हम ये रियर व्हील ड्राइव कार है, तो हम इसको ऐसे देखें, तो जब ये टर्न कर रही है तो इसका एक टायर बाहर की तरफ है, ये टायर बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, ठीक है, ये ऐसी टर्न कर रही है ना, तो ये वाला जो टायर है इसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, समझ गए वही, और इसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। और वो भी ये काम एक ही टाइम पे हो रहा है कि एक को ज़्यादा एक को कम, ये एक ही टाइम पे हो रहा है। और ये होना इसलिए ज़रूरी है वरना गाड़ी ऑफ द ट्रैक यानी ऑफ द रोड जा सकती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यही डिफरेंशियल काम में आता है, जब गाड़ी टर्न कर रही है तो उसका जो पीछे वाले टायर का सिस्टम है, तो एक को ज़्यादा ट्रैवल, जैसे ये गाड़ी टर्न कर रही है यहाँ पे, तो एक को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है और एक को कम। यही काम जो कम ज़्यादा ट्रैवल करवाने का होता है वो करता है डिफरेंशियल, वरना ही दोनों एक साथ एक ही जितना ट्रैवल करेंगे, ठीक है। यही काम करने के लिए डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल क्या करता है कि मान लो आप राइट टर्न करने वाले हो, यू आर गोइंग टू टर्न राइट, सो जब आप राइट टर्न करोगे तो पीछे वाले जो टायर हैं जिनमें पावर आती है उनमें से एक यानी राइट वाला, जो राइट वाले को मतलब कम ट्रैवल करना होगा, इसमें से जरूर राइट वाला ये, इसे कम ट्रैवल करना है और लेफ़्ट वाले को ज़्यादा ट्रैवल करना है। और तो ज़्यादा ट्रैवल करना है तो एक में कम पावर जानी है, एक में ज़्यादा पावर जानी है, ठीक है। मतलब जो राइट वाला है इसे स्लो स्पीड में ट्रैवल करना है और इसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करना है, समझ रहे हो, एकदम बात को ईजी समझो। इसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसे कम, और ये ज़्यादा डिस्टेंस कब ट्रैवल कर पाएगा, जब एक ही उसी टाइम पे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसकी स्पीड कम होगी। तो डिफरेंशियल क्या करता है, पावर तो दोनों में सेम जा रही है लेकिन एक में कम पावर देना, एक में ज़्यादा पावर देना, जिससे एक की स्पीड कम रह सके दूसरे की स्पीड ज़्यादा हो सके, ये काम करता है डिफरेंशियल। अब ये समझ में आ गया। ये जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी टाइप ऑफ डिफरेंशियल है, यानी कि ओपन डिफरेंशियल। ओपन डिफरेंशियल, अब डिफरेंशियल यूं तो भाई 5-6 टाइप के हो सकते हैं और पता नहीं कोई नई इनोवेशन कर दे, क्या नया बनाते उसकी और अलग बात। लेकिन आज मैं आपको कॉमन 2 टाइप की डिफरेंशियल बताने वाला हूँ, एक तो ओपन डिफरेंशियल और एक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। और भाई करोड़ों की कार्स तक में ओपन डिफरेंशियल ही यूज हो रहा है, तो ओपन डिफरेंशियल और लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल ही यूज होता है। तो भाई ये कॉमन में बहुत ज़्यादातर कार्स मैं कवर कर चुका हूँ, इन्हीं 2 में ज़्यादातर कार्स कवर हो जाती हैं। और कॉमन कार्स जो आप देखते हैं उनमें यही 2 मिलेंगे आपको। अभी देखो मैं ड्रिफ्ट वाले पार्ट पर भी आऊँगा, मुझे खुद जल्दी है ड्रिफ्ट वाले पार्ट पर पहुँचने की, लेकिन वही है, जितना स्टेप वाइज समझोगे, जितना कार्स के बारे में समझोगे उतना ही मज़ा आएगा कार्स के बारे में। और मेन बात यह कि बिगनर से ही तो एडवांस जाओगे। और वैसे भी अगर आप लिमिटेड क्या कोई भी डिफरेंशियल सीखने आए हो भाई, तो मतलब एडवांस ही हो आप। तो ओपन तो मैंने बता दिया, अब आता है दूसरा अपना लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, LSD। देखो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल LSD, इसके नाम में इसका फंक्शन छुपा है। अब देखो बाकी ये पूरा ओपन डिफरेंशियल की तरह काम करता है, लेकिन मतलब टर्न्स पे। बट मान लो कहीं स्लिपरी सरफेस आ गई तो ओपन डिफरेंशियल होगा तो एक टायर में कम पावर डिलीवर करेगा और एक में ज़्यादा। लेकिन अगर एक में कम करेगा तो स्लिपरी वाली साइड से कैसे निकलेगा, है ना। तो यही काम आता है LSD। ये स्लिपरी जो सरफेस होने पर दोनों टायर्स में उस हिसाब से पावर डिलीवर करता है जिससे बिना स्लिपरी जिससे बिना स्लिपरी साइड वाला जो व्हील है हल्का स्लो हो जाए और स्लिपरी साइड में जो टायर है वो ज़्यादा फास्ट मूव करे ऑन द सेम टाइम, जिससे एक पावर डिलीवरी का बैलेंस बने और कार का ट्रैक्शन भी लूज ना हो। अब कह रहे हो कि उफ, देखा भाई कितना हार्डकोर काम करती हैं कार्स, ऐसी थोड़ा ना इतनी महंगी हो जाती हैं। और LSD तो महंगी कार्स में ही होता है ज़्यादातर। मतलब जो थार है ना, थार सबसे अफोर्डेबल कार है
जिसमें LSD आता हो। मतलब थार साइज में छोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल कार है, मतलब रियल SUV भी है, 4x4 भी है, LSD भी आ रहा है साथ में, उसकी भी बात करेंगे। तो अब मैं ड्रिफ्ट के मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो वीडियो को लंबा कर सकता हूँ, घुमा फिर आके बात कर सकता हूँ, बट मैं ये इसलिए नहीं करने वाला क्योंकि आप जैसे जीनियस लोग हैं जो कार्स का ऐसा पैशन रखते हैं, इस डेडिकेशन रखते हैं, ऐसे हार्डकोर नॉलेज वाले वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए शॉर्ट ही रखूँगा इस वीडियो को। हाँ भाई, मित्सुबिशी से होंडा पे आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ जगह मिले, जहाँ नॉलेज मिले वहाँ दे दो। देखो बेहतर ड्रिफ्ट अचीव करना चाहते हो ना आप, तो या तो अपने डिफरेंशियल महंगा वाला LSD वाला ले लो, या फिर वो ले लो, कहते हैं अपना मॉडिफाई करवा लो, डिफरेंशियल मॉडिफाई करा लो। हाँ, वहाँ पे पता है गाड़ी रिफ्लेक्शन मार रही है, धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और गाड़ी यहाँ बंद कर रखी है, क्या ही बोलूँ। हाँ, आप अपना डिफरेंशियल मॉडिफाई भी करा सकते हैं। अगर आप जो ओपन डिफरेंशियल है ना उसे वेल्ड करा लो, यानी आप डिफरेंशियल खोलोगे, जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको कुछ पार्ट्स दिखेंगे, इस डायग्राम में दिख रहे होंगे, डिफरेंशियल में भी दिखेंगे, ये डायग्राम में दिख रहे हैं, डिफरेंशियल का ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पार्ट है जिन्हें स्पाइडर कहते हैं, उन्हें वेल्ड करा लो जिससे वो मूव ना कर पाए। तो आपकी कार में जो टर्न करते वक्त बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह, जो मतलब जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो नहीं होगा, वो फुल जोर पे फुल पावर जाएगी दोनों में, पागल की तरह, कोई बैलेंस नहीं है, पागल की तरह पावर जा रही है, तो इससे ड्रिफ्ट करने में ज़्यादा आपको आसानी मिलेगी। बट हमारा ये तरीका औसम है और महंगे LSD वाले ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन बट ये इरिवर्सिबल भी है भाई। मतलब एक बार आपने वेल्ड कर दिया तो वेल्डिंग खुलेगी दोबारा, तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, नया डिफरेंशियल ही लेना पड़ेगा। तो ये भी है इस चीज़ में, और शुरुआत में आपसे इतनी पावरफुल टर्न शायद हैंडल ना हो, शायद, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा। अब एक फैक्ट सीधा ही बताऊं, देखो भाई, आप यार LSD है ना, छोड़ दो, आप ओपन डिफरेंशियल को ही वेल्ड कराओ, वेल्डेड डिफरेंशियल करवाओ, क्योंकि LSD ट्रैक रेसिंग के लिए ज़्यादा सही रहता है, ड्रिफ्टिंग से ज़्यादा ट्रैक रेसिंग के लिए सही रहता है। मैंने LSD और वेल्डेड डिफरेंशियल को लेकर एक दो दोस्तों से बात करी थी ऑनलाइन, जिन्होंने रेस कार्स बनाई हैं, मॉडिफाई करी हैं, काफ़ी अच्छी ट्रैक कार्स बनाई हैं, काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशंस करते हैं वो लोग। उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने ये बोला कि LSD इज़ फॉर ट्रैक एंड वेल्डेड इज़ फॉर ड्रिफ्ट, एंड यू नो आई फाउंड वेल्डेड ऑफ कोर्स बेटर बिकॉज इट्स अफोर्डेबल टू। अब दूसरा मॉड है सस्पेंशन। ड्रिफ्ट बिल्ड की सस्पेंशन के बारे में मैं पूरा अपने सस्पेंशन वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। टेक्स्ट मतलब अब 10 मिनट और लंबा हो जाता वीडियो अगर शुरू से समझाता, इसलिए बस इतना कहना चाहूँगा, हल्का सा कैम्बर नेगेटिव कर लेना, बिल्कुल हल्का, और कास्टर 5 से 12 डिग्री पॉजिटिव कर लेना, बस फेंडर को टच ना हो। बाकी एक बहुत ज़रूरी इस मॉडिफिकेशन के बारे में आपको मेरे बात बतानी है, और ये लास्ट पॉइंट है, छोटू सा पॉइंट है। बाय द वे यार, मैं तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना ही भूल गया, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इससे आपको नॉलेज भी मिलती रहेगी और मज़ेदार मॉड्स के बारे में भी जानते रहोगे। नहीं मतलब, और आप ही बताओ यार, जेन्युइन नहीं लग रहा यार इतना सब कुछ। अच्छा, वो जो छोटी सी बात मैं आपको बताने वाला था वो ये बात है कि ड्रिफ्टिंग और डिफरेंशियल सिर्फ 4 व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव कार्स के बस के काम है, और रियर व्हील ड्राइव कार्स जो दिल्ली NCR में वैलिड लाइफ टाइम के साथ आएंगी वो 50 लाख के आसपास की होंगी, और नहीं तो 5 से 20 लाख के बीच में जो आएंगी उनका लाइफ टाइम बहुत कम होगा न्यू कार्स के। और न्यू कार्स के मैं एग्जांपल देता हूँ जो सही रहेंगी, जो 50 लाख के आसपास वाली हैं, जैसे लेक्सस ES, BMW 320i, 320d, और जैगवार XE, मर्सिडीज C क्लास, और कोई भी SUV आ जाएगी, बट यू नो SUV मत लेना, स्ट्रेट बोल रहा हूँ। ड्रिफ्ट का अगर मज़ा लेना है तो SUV मत लेना। और जो 5 से 10 लाख वाले मॉडल हैं भाई, वो तो आपको मतलब मुंबई में ही देखने को मिलेंगे, या फिर दिल्ली NCR में नहीं है, मुंबई के बोल रहा हूँ, किसी भी स्टेट में होंगे, लेकिन दिल्ली NCR में वो रूल है ना अपना, 10 साल के बाद डीजल कार नहीं चलेगी और 15 के बाद पेट्रोल नहीं चलेगी, उसके चक्कर में हम तो ले नहीं सकते भाई। तो हमारी किस्मत इस मामले में, कार्स के मामले में थोड़ी बुरी रह सकती है दिल्ली NCR वालों की।
बहुत गर्मी लग रही है मुझे। अब मैं अपनी कॉनिसेक से बाहर निकलता हूँ। बर्नआउट द डाउट, बर्नआउट तो मेरा हो चुका है।